आज जो हम मैसेज देना चाहे कि गरीबों की महफिल में एक गरीब फिरोज खान आ गया, पूरा ड्रामा चल रहा था, बस ये ड्रामा खत्म होना। जो मैं लास्ट स्टेटमेंट दे चुका हूं कि इफ्तार पार्टी एक एग्जीबिशन है, वो नहीं है इस्लाम। गरीब को खिलाओ, बस वो एक मैसेज देने के लिए मैं हमारे छोटे भाई मेरे को ये स्टेटमेंट देख के कॉल करे, हमारे श्रवण, और बोले साहब आप जो बेहतरीन बात बोले, गरीब तक खाना पहुंचता, मुफलिस तक पहुंचता, कमजोर तक पहुंचता, जरूरतमंद तक पहुंचता, और जो हाथ में फैलाते उनके घर तक जाना, मैं कुछ कर सकता मेरे ट्रस्ट। तो हम बोले आ जाइए। तो आज जो पीवीआर ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है और मैं और उन्हों दोनों इन कोऑर्डिनेशन एक छोटा सा का इफ्तार की दावत रखे, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कंटिन्यू हम ये करेंगे और एक ही मैसेज देंगे, गरीब भूखे को खिलाओ, ड्रामा मत करो। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अभी सायरन बज गया, चांद दिख गया, और आप सबको एडवांस रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और चांद मुबारक। रमज़ान का महीना जैसा आप जानते हैं, अल्लाह ताला जैसा पानी, मेवा, खाना, शरबत, हर चीज़ जो आपको हलाल रखा, आप उससे पाबंदी करते, और तमाम मुसलमानों को आने वाले 11 महीने के लिए ये रमज़ान प्रिपेयर करता। आज वो 30 दिन मुकम्मिल हुए। मेरी अल्लाह से ये गुजारिश है और सबके हक़ में ये दुआ है कि तमाम आलम के मुसलमानों की इबादत को आप कबूल फरमाएं, और हर घर में सेहत, बरकत, कामयाबी, खुशियाँ, और तमाम खानदान के लोगों की सलामती। आज बड़े दुख से बोल रहा हूँ, कल रमज़ान है और मैं, मेरी वालदा और मेरी एलिया, या जो मेरी बीवी है, हम तीनों जने कल रमज़ान नहीं मना रहे। पैलेस्टाइन में 30,000 मुसलमान मर गए, और फिरोज खान का दिल गवारा नहीं कर रहा। तो फिरोज खान और फिरोज खान का खानदान, कल हम ईद मनाने वाले नहीं है, पर आप सबको ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज सैयदनगर 2 अहमदनगर डिवीज़न नामपली हल्के में हमने दावत इफ्तार का एहतमाम किया, फिरोज खान के ज़ेरे सदारत में और पीवीआर चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से। और आज दावत इफ्तार के खुसूसी मेहमान हैं हमारे बड़े भाई साहब श्रवण कुमार रेड्डी, जो तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस की चेयरमैन है। और मैं इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे सब रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे हाजतों को कबूल फरमाए, हमारे तरावी को कबूल फरमाए, हम जिस तरीके से इबादत करें इबादतों को कबूल फरमाए, और हमारी नेक नियति को कबूल फरमाए। रमज़ान के मुबारक महीने में आप सबको ये बात कहता चलूं कि रमज़ान के मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अल्लाह की रहमत करम आसमानों से बरसती रहती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर रहकर ये पूरे सारे बरकतों को हम लूटे। तो अल्लाह ने कहा कि इस मुबारक महीने में मैं एक नेकी के बदले 70 नेकियां दूंगा। और आज आखिरी रोजा है, कल इंशाअल्लाह ईद होगी। तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस एहतमाम से, जिस शिद्दत से आपने इस मुबारक रमजान के महीने में इबादत की,
कुरान की तिलावत की, ताजुद की नमाज पढ़ी, तक़वे का मुजाहरा करा, उसी तरीके से आगे के महीनों में भी उसी तरीके का बर्ताव करना चाहिए। तो इस्लाम कुर्बानी मांगता है, नफ्स पे काबू रखने का नाम है इस्लाम। शैतान के वसवसे से दूर रहना है, हमारी कौम के बारे में सोचना है, रियासत के बारे में सोचना है, हमारे मुल्क की सालिमियत के बारे में सोचना है। और मैं अल्लाह से खुसूसी इस मुबारक महीने रमज़ान में हमारे मुल्क की सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ। रियासत तेलंगाना में गरीबी है, मुफलिसी है, ऐ अल्लाह इस गरीबी मुफलिसी को दूर कर। और अहम आज हमारा दावत इफ्तार का जो हमने एहतमाम किया सैयद नगर 2 में, हमारे अहम वजह है कि यहाँ पर हकदार लोग रहते हैं। और आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से कोई वीआईपी नहीं है, खाली एक हमारे बड़े भाई साहब जो वीआईपी है, खुसूसी हमारे बोलने पर आए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि हम कोई गलत पैगाम नहीं भेजे, यहाँ से हम अमन सुकून भाईचारगी का पैगाम भेजे। तो यहाँ पर हकदार है और हकदार हमारे साथ रोजा खोले। अब उसके बाद में हम इंशाल्लाह उनके साथ नमाज अदा करेंगे, हमारे मुल्क की सालिमियत के लिए दुआ करेंगे, हमारी रियासत के लिए हम दुआ करेंगे। और ऐ अल्लाह हमारे टूटे फूटे इबादतों को कबूल फरमा, हम परेशान हाल में हैं, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के झगड़े छिड़े हुए हैं, सियासत ऐसी हो रही है जो सियासत हिंदू और मुसलमान के बीच इंतशार पैदा कर रही, मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा। हमारे हिंदुस्तान की माशियत तबो ताराज है, गरीब परेशान हाल में, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है। ऐ अल्लाह ये परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मुल्क में तरक्की ला और हमारी जिंदगियों में खुशहाली ला। और हम यहाँ पर भी दावत इफ्तार में आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे मिलके हमने दावत इफ्तार का एहतमाम किया। तो हम इस खुलूस मोहब्बत से आगे जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं अल्लाह, हम सेक्युलरिज्म को बचाना चाह रहे, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना चाह रहे, जमहूरियत को बचाना चाह रहे। अल्लाह हमें नेक तौफीक अदा फरमा, हमें कुव्वत दे कि हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चले, अपने तक़वे का मुजाहरा करें और हमारे हिंदू भाइयों से हम मिल के रहे, अमन सुकून से हम रहना चाह रहे। अल्लाह आपको नेक तौफीक फरमा। खुदा हाफिज़।